नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला में। और धीरे धीरे बढ़ते हुए हम सगुण भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा में प्रवेश कर चुके हैं। कबीरदास जी के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन लिखने वाला मुझे लगा है, कोई संत कवि लगा है, तो वो सूरदास जी है। लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। और पहले तो हम चर्चा करेंगे कृष्णाश्रयी शाखा के जन्म की, उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो परिस्थितियां कब और कैसे जन्म ली। सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस शाखा को शुरू किया, इन सारी बातों को हम लोग करने वाले हैं। और जिज्ञासा के इस एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा के प्रारंभ को समझ लें, क्योंकि इसे हम थोड़ा सा विस्तृत बनाना चाहते हैं। हम सूरदास, रसखान और मीराबाई को बहुत गहराई तक पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ये पूरी शाखा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग पड़ी हुई है कृष्णाश्रयी शाखा। तो दो तरह की स्थितियां हमने पीछे देखी। कुछ संत हमारे ऐसे थे जिन्होंने निर्गुण उपासना की, और कुछ संत ऐसे थे जिन्होंने सगुण उपासना की। जिन्होंने निर्गुण उपासना की, उनका मानना यह था कि ईश्वर का कोई आकार और प्रकार नहीं है, वह है, उसका रूप नहीं है। अब बिना रूप के ईश्वर को जानने के लिए दो अलग अलग मार्ग थे। उनमें से एक मार्ग था ज्ञान का मार्ग, जिस पे कबीरदास जी चले, गुरु नानक चले। वो मार्ग था ज्ञान का मार्ग, कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने घट में, अपनी अंतर आत्मा में छिपे हुए ईश्वर के अंश को समझें और उसके साथ एकीकरण करें। दूसरा जो मार्ग था वह इस मार्ग से अपेक्षाकृत सरल मार्ग था, वह सूफियों का मार्ग था, जिसे प्रेम मार्ग कहा गया। लेकिन एक बात, निर्गुण भक्ति को जन सामान्य के मन तक पहुंचाना अपने आप में एक कठिन चुनौती थी, क्योंकि जन साधारण ऐसी चीज चाहता है जो बहुत सरल हो और जिसके मूर्त रूप को वह देख सके। अमूर्त चीजों तक पहुंचने का अच्छा साधन होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले हम उसे माने और समझे जो हमारे सामने उपलब्ध है, जो हमें दिखता है, और फिर हम अपनी समझ को जैसे जैसे डेवलप कर लेंगे, वैसे वैसे हम अमूर्त की ओर आसानी के साथ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसी अवधारणा के साथ जो दूसरा पथ तैयार हुआ, जो दूसरा रास्ता तैयार हुआ, वह सगुण उपासना करने वाले कवियों का था, सगुण उपासना करने वाले संतों का था। ये भगवान के मानव स्वरूप को मानते थे, भगवान के आकार को, रूप को, प्रकार को मानते थे। ये ऐसे लोग थे। अब इनमें भी दो तरह के लोग थे। एक ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना आराध्य श्री राम को बनाया, और दूसरे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना आराध्य श्री कृष्ण को बनाया और उनकी आराधना की। अब दोनों आराधनाओं में एक और बेसिक अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर आपने पिछला वीडियो गौर से सुना है, गौर से देखा है, तो आपने पाया होगा कि रामाश्रयी शाखा के या राम भक्ति शाखा के जो कवि संत हुए, उन्होंने राम की जो आराधना की है वह दास भाव के साथ की है। लेकिन कृष्ण भक्ति के जो कवि और संत हुए, उन्होंने कृष्ण की आराधना दास भाव के साथ नहीं की। उन्होंने कृष्ण की आराधना सख्य भाव से की, साख्य भाव से, मतलब मित्रवत। ईश्वर भी कौन? अपना मित्र। इस तरह से रामाश्रयी शाखा वाले कवि आपको बहुत स्वच्छंदता नहीं देते, बहुत आजादी नहीं देते। वो नैतिकता में, लोक व्यवहार में आपको बांधे रखना चाहते हैं। इस चीज की अभी हम विशद चर्चा करेंगे आगे। लेकिन कृष्ण भक्ति के जो कवि है ना, वो आपको स्वतंत्रता देते हैं, गजब की आजादी देते हैं। क्योंकि इनकी खासियत है, इन्होंने कृष्ण के पूरे जीवन को अपनी आराधना में शामिल नहीं किया। इन्होंने कृष्ण के सिर्फ एक स्वरूप को शामिल किया, वह प्रेम का स्वरूप था।
इन्होंने कृष्ण को नटखट, कन्हैया, माखन चोर यहां तक शामिल किया। इन्होंने योगीराज कृष्ण को शामिल नहीं किया। इन्होंने महाभारत के प्रसंगों को नहीं उठाया, कृष्ण के परिपक्व स्वरूप को नहीं उठाया, कृष्ण के लौकिक स्वरूप को नहीं उठाया। इन्होंने जो उठाया वो उनके बाल स्वरूप को उठाया, उनकी किशोरावस्था की के स्वरूप को उठाया जिसमें वो रास रचाते हैं, उस स्वरूप को उठाया। तो ये वह स्वरूप है जो प्रेम के साथ आजादी देता है, और ऐसा स्वरूप जनमानस में बहुत जल्द व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित हो गया। तो हम एक एक चीज पे चर्चा करें तो शुरुआत हम सबसे पहले यहां से करते हैं कि लोगों ने कृष्ण भक्ति को आखिर चुना क्यों। चुनने का सीधा कारण था, पहला कारण था कि निर्गुण में ब्रह्म के स्वरूप की अस्पष्टता थी, जिसे ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोग तो अपने ज्ञान से समझ सकते थे, प्रेम मार्ग पर चलने वाले लोग प्रेम के आधार पर, लेकिन जो जन सामान्य था वह उस अस्पष्टता को कैसे समझता, यह अपने आप में बड़ी समस्या थी। तो उस अस्पष्टता के समझ ना आने के कारण वह जनसामान्य में प्रचलित नहीं हो पाया, और ऐसे में आवश्यकता ईश्वर के एक ऐसे स्वरूप की थी जो कि उन्हें स्पष्ट दिखाई दे और आराधना और भक्ति की एक स्वतंत्रता उन्हें प्रदान करे। और यह स्वतंत्रता सगुण भक्ति धारा में आई, और सगुण में भी ज्यादा स्वतंत्रता मिली कृष्ण भक्ति शाखा में। तो इस भक्ति शाखा का उदय का जो एक कारण है वह निर्गुण में जो अस्पष्टता थी उसके कारण आया। दूसरा, सगुण जो था वह लोक व्यवहार में पहले से ही मौजूद था। कारण ऐसा नहीं है कि इस काल में आने से पहले लोग राम को और कृष्ण को नहीं जानते थे, उनके किस्सा, कहानियां, कथाएं जन सामान्य में पहले से ही थी, लोग जानते थे, लेकिन उस पे विशद लेखन नहीं हुआ था। और बड़ी बात यह थी कि अब तक इनके बारे में जो साहित्य था वह सब साहित्य संस्कृत में था, और इस दौर तक आते आते संस्कृत लोक भाषा के रूप में बाहर हो चुकी थी। तो जो आम जन की भाषा थी वह संस्कृत नहीं थी और साहित्य संस्कृत में था। तो लोगों में ऐसा साहित्य की आवश्यकता थी जो उनकी भाषा में हो, जो लोक भाषा में हो और सगुण भी हो। तब इन कवियों ने जो साहित्य लिखा वह ज्यादा प्रचलित हो गया। ठीक है। तीसरा, अब जो सगुण में भक्ति की जानी थी उसके लिए वैकल्पिक तलाश भी थी कि भाई विकल्प क्या चुनोगे। तो विकल्प में दो विकल्प सामने थे, एक विकल्प राम के रूप में था और एक विकल्प कृष्ण के रूप में था। अब राम और कृष्ण के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे विशद चर्चा करेंगे कि कृष्ण के स्वरूप को ज्यादा लोकप्रियता क्यों मिली उस बारे में, और राम और कृष्ण के स्वरूप में अंतर क्या है। और जो राम और कृष्ण के स्वरूप में अंतर है वह आपको तुलसीदास और सूरदास का जो साहित्य है उनके बीच का जो अंतर है उसको स्पष्ट करने में भी मदद करेगा। आप ये देखते हैं कि राम पूरी तरह से लोक से बंधे हुए हैं। राम को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वो पूरी तरह से लोक से बंधे हुए हैं, रीति रिवाजों को मानते हैं, नैतिकता को मानते हैं, जबकि कृष्ण इसके अपोजिट स्वतंत्रता को तरजीह देते हैं। कृष्ण इसके अपोजिट जो लोक व्यवहार है उसको चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं जब आप कृष्ण की लीलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि सूरदास ने उनका वर्णन नहीं किया, सूरदास ने कृष्ण के केवल प्रेम पक्ष को छुआ है। इस बात को ऐसे समझिए। एक आध प्रसंग हम ले लेते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग मिलता है जब सीता गृह त्याग करती है, वन से वापस आने के बाद एक धोबी कह देता है कि अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहता है कि तू गायब रही, मैं कोई राम थोड़ी ही हूं जो तुझे वापस घर में रख लूं, चल भाग जाए यहां से। और इस बात को लेकर के राम सीता को वन में छुड़वा देते हैं। ये घटना हमें उसमें लिखी हुई मिलती है। अब आप इसमें देखिए कि क्या है, राम लोक मर्यादा के वाहक के रूप में है कि जैसा लोक में चल रहा है राम न चाहते हुए भी वैसा ही करते हैं कि लोक मर्यादाएं बनी रहे। तो राम का जो स्वरूप है
वह लोक मर्यादा के वाहक के रूप में है, जबकि कृष्ण के साथ ऐसी ही एक घटना अपोजिट दिखाई देती है। लोक मर्यादा ये कहती है कि वर्षों से धन धान्य के लिए और बारिश के लिए इंद्र की पूजा होती चली आ रही है। कृष्ण एक क्रांतिकारी स्वरूप में दिखाई देते हैं और विद्रोह कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं ऐसा कैसे? हमारे जीवन का आधार तो गोवर्धन है, इंद्र थोड़े ही है। जब हमारे जीवन का आधार गोवर्धन है तो हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? फिर तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और कृष्ण गोवर्धन की पूजा करवा देते हैं। और उसके बाद की घटना से आप परिचित हैं कि क्या क्या हुआ। इंद्र क्रोधित हो गए, लेकिन कृष्ण झुके नहीं। तो राम को ऐसे दर्शाया गया है रामचरितमानस में जैसे कि वो लोक मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, नैतिकता के नियमों से बंधे हुए हैं, मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कृष्ण को ऐसे दर्शाया गया है कि वह लोक मर्यादाओं के इतर एक क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति है। इस तरह से तो ये एक बेसिक सा अंतर। अब इनमें से जो लोग जैसा सोच रखते थे, जिस प्रकार का सोचते थे, उन्होंने अपनी भक्ति के उसी स्वरूप को पकड़ा। जो लोग मर्यादाओं के साथ बंध कर रहना उचित समझते थे, उन्होंने राम की तरफ जाना कबूल किया। जो थोड़े क्रांतिकारी विचारों के थे, जो लोग मर्यादाओं से बाहर निकलना चाहते थे, जो लोग मर्यादाओं को उतना ज्यादा तरजीह नहीं देते थे, नहीं मानते थे, वो लोग कृष्ण के साथ जाना उन्होंने उचित समझा। क्रांति कृष्ण के साथ चली और लोक मर्यादा राम के साथ। ऐसे करके इस दौर का साहित्य आगे बढ़ा। और जिनके दोनों तरफ के मूल वाहक जो थे, एक तरफ तुलसीदास जी थे तो दूसरी तरफ सूरदास जी थे। तो राम और कृष्ण को लेकर के इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ी। आगे कृष्ण राम की अपेक्षा उस दौर में ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुए? उसके पीछे का भी कारण है। कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वह बहुआयामी था। रास, प्रेम, बचपन का नटखटपन, उनकी बाल लीलाएं, राक्षसों का वध, और यहां से लेकर के योगीराज श्री कृष्ण बनने तक का सफर। कृष्ण बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और लोगों को ऐसी प्रतिभा दिखाई देती। आज भी जब बालक छोटा होता है, आपने अपने ही घरों में देखा होगा माताओं को कहते हुए, दादियों को कहते हुए कि ये तो मेरा कृष्ण कन्हैया है। कोई ये नहीं कहता कि ये तो मेरा राम है। राम कोई नहीं कहता, कृष्ण कन्हैया कहा जाता है। क्योंकि कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं इस दौर में इतना बेहतरीन उनको लिखा गया कि लोगों के दिमाग में बाल छवि का सर्वोत्कृष्ट नमूना अगर कुछ फीड हुआ है तो वो कृष्ण के रूप में फीड हुआ है। लोगों ने ये तय कर लिया कि बच्चा मतलब कृष्ण स्वरूप, अगर सबसे अच्छा हो सकता है तो क्या हो सकता है? कृष्ण स्वरूप। तो कृष्ण का बहुआयामी व्यक्तित्व भी कृष्णाश्रयी शाखा के उत्पत्ति के कारणों में एक बड़ा कारण रहा। इसके अलावा कृष्ण की लीलाओं का जब आप अध्ययन करते हैं तो उनमें केवल प्रेम, त्याग और ये सब नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। और वह बहुत कुछ ये खासियत रखता है, और वह खासियत ये रखता है कि लीलाओं के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान भी दिया गया है। कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। और एक और बात बनती है कि जब हम साकार रूप को चुनते हैं तो वह साकार रूप भक्ति में स्पष्टता लाता है, बहुत स्पष्टता। अगर किसी को आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं और दिखाएं नहीं तो वो स्पष्ट नहीं होगा। अगर आप दिखा भी दें तो वो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा की, कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीछे आप जो पोस्टर देख रहे हैं उसपे वो सारे दृश्य हैं। तो अभी आपका मन एकाग्र होगा इस बात को लेकर के कि हम निश्चित तौर पे स्पष्ट इसी सब के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आइए हम इन चीजों को एक बार देख लेते हैं। कृष्ण, पहला पॉइंट ये बनता है कि कृष्ण भक्ति के चुनाव के कारण क्या है। ठीक है, तो कारणों को हम एक एक करके अभी हम बात कर चुके हैं। निर्गुण में अस्पष्टता थी, उस अस्पष्टता को सही करने के लिए, उस अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए इस शाखा की आवश्यकता थी। सगुण का जो लोक व्यवहार था वह था। सगुण के विकल्प, दो विकल्प थे हमारे पास राम और कृष्ण के रूप में। कृष्ण का बहुआयामी व्यक्तित्व इसका एक कारण था। लीलाओं के माध्यम से ज्ञान को दिया जाना एक कारण था। और साकार स्वरूप में जो भक्ति की स्पष्टता थी वो ज्यादा थी। तो सगुण भक्ति की शाखा को इसलिए लोगों ने तरजीह दी, इसलिए लोगों ने चुना।
अब एक और बात कर लेते हैं, वो बात ये है कि सगुण भक्ति शाखा में क्या, कब और कैसे था। तो ये वो संत थे सगुण भक्ति शाखा वाले जो कृष्ण को अपने आराध्य के रूप में मानते थे, और इनमें बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से दो चार नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम उन दो चार नामों पे विस्तृत चर्चा करेंगे, और जो बाकी के नाम हैं उन पे थोड़ी थोड़ी करके चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी चर्चा सभी पर करेंगे। बहुत सारे नाम हैं, उनमें से तीन चार नाम जिन पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम देखते हैं कि सगुण भक्ति में कृष्णाश्रयी शाखा की स्थिति क्या है। ऐसे संत कवि जो ईश्वर के साकार स्वरूप की आराधना करते हैं और वह साकार स्वरूप कृष्ण को मानते हैं। ऐसे दो लोग हो सकते हैं, राम को भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण को उस स्वरूप में मानते हैं वो कृष्णाश्रयी शाखा के हैं। भक्ति की कृष्णाश्रयी शाखा में हम उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उनमें पहला नाम होगा वल्लभाचार्य, जिनके बारे में हम आज ही बात करेंगे। फिर जो दूसरा नाम होगा जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सूरदास जी के बारे में हम विशद चर्चा करेंगे। एक वीडियो हम स्पेशली सूरदास जी के लिए रखेंगे, और फिर बाकी में सबके बारे में एक स्पेशली सूरदास के लिए, क्योंकि मेरे फेवरेट जो कवि हैं उनमें से एक सूरदास जी हैं। नंददास जी के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी ठीक ठाक बात नंददास जी के बारे में करेंगे। कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश के बारे में ठीक ठाक बातचीत हमारी होगी। गदाधर भट्ट, इनके बारे में भी। मीराबाई के बारे में तो बात करनी ही है। स्वामी हरिदास जी के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी की एक और खासियत है, और वह खासियत यह है कि ये तानसेन के गुरु भी थे। सूरदास मदन मोहन के बारे में, श्री भट्ट के बारे में ठीक ठाक चर्चा करनी है। व्यास जी, और सबसे महत्वपूर्ण एक कवि रसखान के बारे में हमें इसमें चर्चा करनी है, और ध्रुवदास जी के बारे में चर्चा करनी है। तो ये तो वो स्थितियां हुई जिनमें हम चर्चा करेंगे विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न आयामों पर। और इनमें से जो सबसे पहला नाम होगा वो हम बता चुके हैं आपको, वल्लभाचार्य जी का नाम होगा। वल्लभाचार्य जी तक पहुंचे हैं उससे पहले एक चर्चा करना बड़ा जरूरी हो जाती है, और वो चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाती है कि हम उस समय के स्वरूप को थोड़ा सा स्पष्ट कर लें। समझिए, दौर चल रहा है 14वीं-15वीं शताब्दी का। पूरे देश में, इवन पूरा जो उत्तर भारत था, उस पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुका है। छोटा सा, थोड़ा सा अगर हिंदू राज्य कहीं बचा है तो वो दक्षिण में है विजयनगर, और उस विजयनगर के आसपास भी बहमनी राज्य है, वह भी मुस्लिमों का है। जो हिंदू वर्ग है वो रह तो यहां भी रहा है, वहां भी रहा है, लेकिन वो भक्ति के मामले में अपने आप को थोड़ा सा संकुचित महसूस कर रहा है। दौर कौन सा चल रहा है? निर्गुण उपासना का। इधर से भी ज्ञानाश्रयी शाखा वाले जोर डाल रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, और उधर सूफियों को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, वो प्रेमाश्रयी शाखा वाले हैं, लेकिन दोनों ही निर्गुण हैं। हिंदुओं की जो वैदिक परंपरा है वह वैदिक परंपरा अपने विलोपन के कगार पे है, वो लगभग विलुप्त होने की स्थिति में जा रही है। तो ऐसे में एक नाम उभर कर सामने आता है जिसका नाम होता है श्री वल्लभाचार्य, और वे एक नए संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसको पुष्टि संप्रदाय कहा गया। नए मार्ग की स्थापना करते हैं जिसको पुष्टि मार्ग कहा गया, और इस सब से बच निकलने का, और जो वैदिक चीजें हैं उनको संजोए रखने का, उनको बचाए रखने का जिम्मा वल्लभाचार्य जी लेते हैं, और एक नया संप्रदाय जन्म लेता है। तो ये बात है 14वीं-15वीं शताब्दी की। वैष्णव धर्म का जो आंदोलन चला, सबसे बड़ा आंदोलन, उस आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो वल्लभाचार्य जी थे। ये वल्लभाचार्य जी का योगदान है। उन्होंने अपने आराध्य के रूप में श्री कृष्ण को चुना, और श्री कृष्ण को ही उन्होंने परम ब्रह्म माना। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ब्रह्म अगर कोई है, परम ब्रह्म कोई है, तो वो श्री कृष्ण जी हैं। और उनका यह मानना था कि वैकुंठ के ऊपर एक और वैकुंठ है, वैकुंठ के ऊपर एक और वैकुंठ है जिसको उन्होंने नाम दिया कि वो व्यापी वैकुंठ है, और उसी व्यापी वैकुंठ का एक हिस्सा है गोलोक।
और उसी गोलोक में वृंदावन आता है, उसी गोलोक में वहां के निकुंज आते हैं, उसी गोलोक में यमुना आती है और वहीं पे श्री कृष्ण निवास करते हैं। वो अलग लोक है, व्यापी वैकुंठ उसको उन्होंने कहा। तो उनकी मुख्य अवधारणा ये थी, व्यापी वैकुंठ वाली अवधारणा, वो ये लोग मानते थे। और राम भक्ति की जो व्यवस्था चल रही थी, अभी मैंने बात की थी कि राम को मानने वाले जो कवि और संत थे, वो राम की जब पूजा अर्चना करते हैं, राम की जब भक्ति करते हैं, तो उनका स्वरूप दासत्व का रहता है। वह राम को मालिक मानते हैं और स्वयं को दास। तुलसीदास को जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो राम को स्वामी और खुद को दास मानकर रचना करते हैं। यहां प्रेम है, आसान कर दिया भक्ति को बल्लभाचार्य जी ने कि दासवास नहीं बनना है भाई, मित्र बनो। अच्छा, कौन अपना प्रमोशन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना प्रमोशन हो जाए। तो जब वो प्रमोशन की स्थिति है तो लोगों को ये वाला मार्ग बड़ा आसान लगा। इधर ठीक है, इधर तो भगवान जो दोस्त है अपना, उधर मालिक है, इधर दोस्त है, ये थोड़ा आसान है। तो उन्होंने साधना का जो माध्यम था वो श्रद्धा के बजाय चेंज करके प्रेम कर दिया कि भाई साधना का माध्यम श्रद्धा नहीं है, साधना का माध्यम है प्रेम। और डूब जाओ, डूब जाओ उसके प्रति, बस वो मान लेगा भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इस टाइप वाली बात कि प्रेम है, प्रेम उपजाओ, प्रेम करो, और वो सर्वव्यापी है, सब देखता है। और जो सब देखता है उसको क्या है, वो सब देख ही रहा है, बस प्रेम पैदा करो अपने अंदर और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी को आधार बनाकर बल्लभाचार्य जी ने क्या किया, एक मार्ग तैयार किया जिसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। और उसी पुष्टि मार्ग को मानने वाले लोगों का एक संप्रदाय, एक समूह तैयार हो गया। उस संप्रदाय या उस समूह को कहा गया पुष्टि संप्रदाय या पुष्टि समूह। ये जो संप्रदाय था, इसका मानना था कि जब जीव प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और बस यहीं से उसका पोषण या पुष्टि हो जाती है। और यही पुष्टि मार्ग है। ये इनका मानना था कि प्रेम ही है जो आपको भगवान से मिला सकता है। और इन्होंने प्रेम साधना में वेद मर्यादा और लोक मर्यादा का त्याग किया। वेद में क्या कहा गया नहीं मानो, लोक क्या कहता है नहीं मानो, हमें बस प्रेम है। प्रेम किससे है? अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से। और वो प्रेम वेद परंपरा के भी परे है और लोक परंपरा के भी परे है। और इस लोक परंपरा के परे कैसे है, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है मीराबाई में। मीराबाई जो एक रानी है, अगर वो लोक परंपरा में रहती, लोक व्यवस्था में रहती, तो राजमहल के अंदर होती, वियोगिनी जोगिनी नहीं बन जाती। त्याग दिया उस लोक परंपरा को केवल इसी प्रेम की दम पे, पूरी लोक परंपरा त्याग दी और हो गई सन्यासी, साधु हो गई एकदम। ये खासियत। अब एक महत्वपूर्ण बात, बल्लभाचार्य जी ये मानते हैं कि दुनिया में 3 टाइप के जीव होते हैं। सबसे मुख्य चीज जो बल्लभाचार्य जी का मानना है, वो कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के जीव होते हैं। पहले जीव वो होते हैं जो पुष्टि जीव होते हैं। वो पुष्टि जीव क्या करते हैं? वो भगवान के अनुग्रह पे भरोसा करते हैं। भगवान के अनुग्रह को आप ऐसा समझिए, हो सकता है मैं थोड़ा रोक रहा हूं इस बात को, हो सकता है आपको लगेगा कि आज तो गुरुजी पक्का बाबा बना के ही छोड़ेंगे, लेकिन मैं इतनी गहराई तक इसलिए जा रहा हूं ताकि आप एक एनर्जी फील करें अपने अंदर, और वो एनर्जी फील करने के साथ आपका ज्ञान वृद्धि तो हो ही रही है, और जीवन में आगे चल के यही सब होना है, तो क्यों ना उसका एक आधार, उसका एक बेस हम यहां से बना के चले। तो समझिए बल्लभाचार्य जी क्या कहते हैं। बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि 3 तरह के जीव हैं दुनिया में। पहले जीव वो है जो पुष्ट जीव है। अब पुष्ट जीव क्या है? पुष्ट जीव वो है जो ईश्वर के अनुग्रह पे भरोसा करते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठेगा कि ये ईश्वर का अनुग्रह क्या है? इसी पे तो पूरा पुष्ट मार्ग टिका है। ईश्वर के अनुग्रह का मतलब ये हुआ कि आप बहुत प्रेम करिए ईश्वर से, आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए ईश्वर के लिए,
प्रेम में, और इस प्रेम के बदले जो आपको प्राप्त होगा ईश्वर की तरफ से, जिसे आप रिटर्न लव भी कह सकते हैं, प्रति प्रेम भी कह सकते हैं, वह अनुग्रह। तो पुष्ट मार्ग में जब आप अपने आप को ईश्वर के प्रेम में विलीन कर देंगे, ईश्वर के प्रेम में छोड़ देंगे, तो ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। और जब आपको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा, तो अभी हमने पीछे जिसकी बात की थी व्यापी वैकुंठ की, और उस व्यापी वैकुंठ के उस हिस्से की जिसे गोलोक कहते हैं, और गोलोक के उस हिस्से की जहां यमुना है, जहां निकुंज है, जहां वृंदावन है, तो जो भगवान की नित्य लीलाएं हैं, यू विल बी ए पार्ट ऑफ इट। आप स्वयं इसका एक हिस्सा होंगे। हम उनके जिन ग्वाल बालों की बात कर रहे हैं, वो ग्वाल बाल नहीं है, वो सब लोग हैं जिन्होंने कृष्ण के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को डुबो दिया उस प्रेम में। ये सब वो लोग हैं। यानी पुष्ट मार्ग ये कहता है कि अगर आप अपने आप को, अपने प्रेम को ईश्वर में लगा देंगे, आप अपने आप को समर्पित कर देंगे ईश्वर के प्रेम में, तो आपको अनुग्रह की प्राप्ति होगी। और अनुग्रह की प्राप्ति का रिजल्ट ये रहेगा कि आपको मौका मिलेगा सीधा ईश्वर के सानिध्य में रहने का, उनकी नित्य क्रियाओं में शामिल होने का। ये पुष्ट मार्ग है। ये पहले जीव हैं जिन्हें वल्लभाचार्य जी ने पुष्ट जीव कहा है। दूसरे तरह के जो जीव है उन्हें इन्होंने कहा है मर्यादा जीव। अब ये मर्यादा जीव क्या है? मर्यादा जीव वो हैं जो वेद व्यवहार को मानते हैं, जो वेद की बातों को मानते हैं, और अगर वो पूरे जीवन भर वेद आदि की बातों के आधार पे अपना क्रियाकलाप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो इन लोगों को अंत में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। लेकिन कब होगी? मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। ईश्वर का सानिध्य नहीं, स्वर्ग मिलेगा। ईश्वर का सानिध्य किससे मिलेगा? पुष्ट मार्ग वालों को। और तीसरे तरह के जीव बताए हैं प्रवाह जीव। इनकी खासियत यह होगी कि ये वो लोग हैं जो सांसारिक सुखों में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं। थोड़ी ईश्वर की प्रार्थना कर ली, अलग अलग तरीकों से कर ली, और सुखों के लिए कर दी, हे ईश्वर ये दे दो, हे ईश्वर वो दे दो, हे ईश्वर वो दे दो। भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर उन्हें दे रहा है, कुल मिलाकर ये संसार में रहेंगे। दूसरे तरह के जो है वो वेद आदि के आधार पर चल के स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। और तीसरे तरह के लोग वो हैं जो अपने आप को ईश्वर के प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में गला देंगे, श्री कृष्ण के प्रेम में भुला देंगे। उनको ये मौका मिलेगा कि वो कृष्ण की नित्य लीलाओं में शामिल होंगे, और वृंदावन, निकुंज और यमुना जैसी जगह पे इस गोलोक में कृष्ण के साथ होंगे। ये पुष्ट मार्ग बताता है। आइए इन चीजों को एक बार हम अपने स्तर से और भी देख लेते हैं। स्थिति यह है, हम वल्लभाचार्य जी के बारे में जान रहे हैं, और वल्लभाचार्य जी के बारे में जानने के लिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश भर में चला, उसके प्रधान प्रवर्तकों में वल्लभाचार्य जी एक थे। श्री कृष्ण को अपना परम ब्रह्म मानते थे। वैकुंठ के परे व्यापी वैकुंठ इन्होंने बताया, जिसका एक हिस्सा गोलोक बताया, और उस गोलोक में यमुना, कुंज, वृंदावन आदि के बारे में बताया, और यहीं कृष्ण अर्थात भगवान की नित्य लीला सृष्टि थी। यहाँ वो नित्य लीलाएं करते थे। साधना का माध्यम श्रद्धा के बजाय इन्होंने चेंज किया, क्या बताया? प्रेम को, और भक्ति के प्रेम लक्षणा स्वरूप को इन्होंने माना, और भक्ति के पुष्ट मार्ग की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके अनुसार जब जीव प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो पुष्टि अर्थात पोषण होता है। और ये कृपा मतलब ये आ गया अनुग्रह। ठीक है। प्रेम साधना में वेद और मर्यादा और लोक मर्यादा का त्याग बताया गया है। यानी वेद की मर्यादा और लोक मर्यादा इसमें नहीं होती। वल्लभाचार्य ने संसार में जीवों के 3 प्रकार बताए हैं: पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम और जो बातें इनसे संबंधित हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं, वल्लभाचार्य जी से संबंधित। तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन देश काल की परिस्थितियों को देखकर किया। इस बात को याद रखेंगे, और इस पर मैं अभी बात कर चुका हूं ठीक ठाक। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी कृष्णाश्रय में किया है, कृष्णाश्रय नामक प्रकरण ग्रंथ में किया है, कि मुस्लिम प्रभाव
बढ़ने के कारण, मुस्लिम प्रभाव बढ़ रहा था, वेद सभ्यता समाप्त हो रही थी। दक्षिण में केवल एक राज्य विजयनगर बचा था और उसके भी पास बहमनी राज्य था। सूफियों का प्रेमाश्रय मत बढ़ रहा था। ऐसे में पुष्ट मार्ग ही ईश्वर भक्ति को बचाए रखने का एकमात्र विकल्प इन्हें दिखा। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ, इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, हो सकता है कभी यहाँ से कोई प्रश्न बने। दो चीजें तो यहाँ से होगी, एक पूर्व मीमांसा पे इन्होंने भाष्य लिखा और एक भाष्य उत्तर मीमांसा पे लिखा। उत्तर मीमांसा पे जो भाष्य लिखा उसके दो नाम और हमें मिलते हैं। एक नाम तो मिलता है ब्रह्मसूत्र या फिर अणुभाष्य, ये दो नाम जो उत्तर मीमांसा पे इन्होंने भाष्य लिखा। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका लिखी और इसके साथ साथ सुबोधिनी टीका लिखी। इन्होंने एक तत्वदीप निबंध नाम से लेखन किया और 16 इन्होंने छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ लिखे। उन्हीं प्रकरण ग्रंथों में से एक प्रकरण ग्रंथ का नाम है कृष्णाश्रय, और कृष्णाश्रय में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि दरअसल इनके दिमाग में ये बात कहां से उपजी कि कृष्ण की भक्ति की एक अलग शाखा होनी चाहिए, या इन्होंने जो पुष्टि मार्ग बताया उस पुष्टि मार्ग जैसा एक अलग से मार्ग होना चाहिए। ये बात आखिर इनके दिमाग में क्यों और कैसे आई, इस बात को अब हम इनकी और बात करें तो हम ये देखते हैं कि वल्लभाचार्य ने जो कुछ भी लिखा वो सब ऐसे ही नहीं लिखा। आत्मज्ञान तो था ही, अब इतने विद्वान लोग थे, संत थे, तो आत्मज्ञान तो था ही, लेकिन इन्होंने एक मामले में ये कहें कि रामानुजाचार्य को भी फॉलो किया। वो क्या, इन्होंने खूब देशाटन किया। देशाटन के साथ साथ इन्होंने जगह जगहों पे जाके शास्त्रार्थ किया, देशाटन किया, शास्त्रार्थ किया। तो उस देशाटन और शास्त्रार्थ की का जो रिजल्ट रहा, वो रिजल्ट कुछ इस तरह का निकला कि ये वल्लभाचार्य बने और उस श्रेणी के संत बने जिस श्रेणी के आज हमें ये दिखते हैं। अंत में इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पूरा अपना सब कुछ चीजें स्थापित कर ली तो अंत में ये वापस आए और इन्होंने सोचा कि इधर उधर कहाँ जाए। जब हम कृष्ण की भक्ति में लीन है तो सीधी सी बात है, आइए बसते हैं उसी कृष्ण की नगरी में। तो ये वहां पहुंचते हैं, मथुरा पहुंचते हैं और वहां पे जाकर के अपनी गद्दी स्थापित कर लेते हैं। कुछ दिन रहने के बाद इनके शिष्यों में से एक शिष्य थे जिनका नाम था पूरनमल खत्री। ठीक है, याद रखेंगे, इनके शिष्य थे, शिष्यों में नाम था पूरनमल खत्री। उन्हें ये आदेशित करते हैं एक मंदिर बनवाने के लिए। तो गोवर्धन पे एक शानदार श्रीनाथ जी का मंदिर, मतलब श्रीनाथ मतलब श्री कृष्ण जी का श्रीनाथ मंदिर के नाम से एक मंदिर तैयार होता है गोवर्धन पर्वत पे, और फिर ये वहीं पे निवास करने लगते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मंदिर पूर्ण हो जाने के लगभग 11 वर्षों के पश्चात वल्लभाचार्य जी का देहांत होता है और इसके बाद इनकी गद्दी पे जो बैठते हैं वो इनके पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है गोसाई विठलनाथ। ये इनके पुत्र होते हैं, वो इनकी गद्दी पे बैठते हैं लगभग मंदिर के 11 वर्ष पूर्ण होने के बाद। ऐसी स्थिति आती है। कृष्ण की जो ब्रज लीला है और कृष्ण की जो भक्ति है वो इनकी रचनाओं का आधार बनी थी। जो बाल लीला थी वो इनकी रचनाओं का आधार बनी, और बाल लीला ने सबको इतना प्रभावित किया कि जितने भी लोग थे सब इनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन इस सारी व्यवस्था में जो एक कमी रही इस काल की, इस दौर की और कृष्णाश्रयी कवियों की, जो सबसे बड़ी कमी रही उसकी ओर भी एक इशारा होना। अच्छी अच्छी बातें तो हमने कर ली, अब हम थोड़ी ऐसी बातें भी कर लें जो थोड़ी कटु थी, जो कमियां रहेंगी। उन कमियों में हम ये देखेंगे, हम सूरदास को पढ़ें, हम नंददास को पढ़ें, मीराबाई को पढ़ें या रसखान को पढ़ें। कृष्ण का जो बहुआयामी व्यक्तित्व था, उस बहुआयामी व्यक्तित्व के केवल दो पहलुओं को छुआ गया। एक पहलू था उनकी बाल लीलाएं, उनका नटखटपन, उनका माखन चोर वाला स्वरूप, उनकी शैतानियां और वो लाड़ प्रेम स्नेह वात्सल्य। दूसरा जो पहलू छुआ गया वह उनकी किशोरावस्था का पहलू था, जिसमें वो राधा के प्रेम में होते हैं, जिसमें वो
रास रचाते हैं और इसके इसी वाले पहलू के दूसरे पक्ष को जब वो वहां से चले जाते हैं तो गोपियों की विरह का वर्णन आपको मिलता है। लेकिन आप इन सब की रचनाएं देखिए, आपको एक कमी महसूस होगी। वो कमी ये, कृष्ण ने पूतना का वध किया, बहुत सारे राक्षस मारे, कंस का वध किया, गोवर्धन उठाया, कालिया नाग को नाथा, महाभारत के युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, शिशुपाल का वध किया, जरासंध को मारा, द्वारिका नगरी बसाई और योगी राज श्री कृष्ण बने। इन सब की कहानी इन सब कवियों में किसी की भी रचनाओं में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक तो वह पक्ष जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता था, इन लोगों ने उसे छोड़ दिया, वो नहीं लिया। दूसरा, भक्ति को केवल प्रेम आधारित कर दिया, मर्म को स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की, उसके पीछे के जो विचार थे, उसके पीछे के जो रीजंस थे, उनको देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इसका एक अच्छा पहलू भी है। अच्छा पहलू यह है कि जब आप भक्ति कर रहे हैं, जब आप प्रेम कर रहे हैं और आप प्रेम में समर्पण कर रहे हैं, तो प्रश्न का आएगा, उसको कठिन क्यों करना, बहुत आसानी के साथ ना कर ले। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अरे बड़े आसान तरीके से भक्ति हो सकती है, ये इन्होंने बताया। और यही कारण था कि लोगों का जुड़ाव इनके साथ हुआ, ये बहुत जल्दी प्रसिद्ध हुए और कृष्ण भक्ति चारों ओर फैली बहुत तेजी के साथ, बहुत शीघ्रता के साथ। दुष्परिणाम तो हर चीज के होते हैं। एक दुष्परिणाम ये हुआ कि जब ये प्रेम आधारित भक्ति ज्यादा तेजी के साथ फैली, तो दक्षिण के मंदिरों में देवदासी प्रथा ने भी जोर पकड़ा। लोग अपनी बेटियों को मंदिरों को दान करने लगे और जब वो यौवनावस्था में आती थी तो वह या वहां के जो पुजारी है उसका विवाह ठाकुर जी के साथ करवाते थे, यानी कृष्ण के साथ, और फिर उनका पूरा जीवन गुजरता था कृष्ण की पत्नी के रूप में या ठाकुर जी की पत्नी के रूप में। हालांकि देवदासी प्रथा को लेकर बहुत सारी बातें उठती हैं, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन देवदासी प्रथा को बढ़ावा कृष्ण भक्ति शाखा के इन कवियों ने भी दिया, जिन्होंने कृष्ण के मर्म पक्ष को नहीं छुआ, केवल और केवल कृष्ण के प्रेम और श्रृंगार के पक्ष को ही छुआ, वात्सल्य के पक्ष को छुआ और थोड़ा सा वियोग श्रृंगार के पक्ष को छुआ। तो आज हमने ठीक ठाक बात कर ली है, थोड़ा इसको और देख लेते हैं कि रामानुजाचार्य की भांति देशाटन और शास्त्रार्थ के माध्यम समर्थक थे वल्लभाचार्य जी। और दूसरी चीज जो है, अंत में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाके अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरन मलखत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का एक मंदिर बनवाया और मंदिर बनवाने के 11 वर्ष तक ये जीवित रहे। उसके बाद इनकी डेथ के बाद इनके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम मिलता है गोसाई विठल दास, विठल नाथ, ठीक है, गोसाई विठल नाथ, वो इनकी गद्दी पर बैठे। कृष्ण की व्रजलीला इनकी भक्ति और रचनाओं का आधार बना, जिससे सभी संप्रदायों के लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हुए। कमी यह रही कि इन कवियों ने कृष्ण के मर्म पक्ष को नहीं छुआ, अभी यही बात हम कर रहे थे, और केवल सांगारिक पक्ष में ही उलझे रह गए। और इस भक्ति से देवदासी प्रथा में बहुत पुष्टि हुई दक्षिण में, जो पति स्वरूप ठाकुर जी को अपनाती थी। ये मुख्य बात आज हमने कृष्णाश्रयी भक्ति शाखा के पहले वीडियो में की है। यकीन मानिए ये पूरी भक्ति शाखा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल के हम अगले वीडियो में सूरदास जी पे बात करेंगे। अगर समय थोड़ा ज्यादा होता देखा तो हम केवल सूरदास जी पे बात करेंगे, नहीं तो प्रयास ये रहेगा कि हम सूरदास जी के साथ 1-2 कवियों पे और बात कर लें। हालांकि ये श्रृंखला कम से कम 3 या 4 वीडियो में जाएगी, क्योंकि वीडियो हमें बड़े भी नहीं बनाने हैं, ये भी पता है, और बनाने भी ऐसे हैं ताकि आपको पूरी नॉलेज हो, पूरा ज्ञान हो, रस खान के बारे में, मीराबाई के बारे में, और सूरदास के बारे में, नंददास के बारे में, इवन हाँ हेत हरिवंश के बारे में, और हाँ इन लोगों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी चाहिए है। हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। जिज्ञासा के साथ जुड़े रहिए।
जिज्ञासा सीधी सी बात है, उन लोगों का चैनल है, उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं, जिनको इस तरह की जानकारी में आनंद आता है, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य एक परीक्षा प्राप्त पास कर लेना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को थोड़ा सा उच्च स्तर तक ले जाना भी है। तो ऐसे लोग जो परीक्षाओं के साथ साथ अपने जीवन में भी अच्छा खासा बदलाव चाहते हैं, वो जिज्ञासा के साथ जरूर जुड़े रहें। हम ऐसे ही अलग अलग मुद्दों पे वीडियोस लाते रहेंगे। फिलहाल हमारी ये श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला के पूर्ण होने पर हम कुछ और सोचेंगे। तब तक जुड़े रहिए लगातार जिज्ञासा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।